हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर आयनिक इक्विलिब्रियम के करा रखे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आप यहाँ तक आए आयनिक इक्विलिब्रियम के तीसरे लेक्चर को देखने के लिए। तो आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपने ऑलरेडी देख रखा है, जो उसमें प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं। आपने वो सारे के सारे प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के समझ के आप यहाँ तक आए हैं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने किसी कंटेनर में 2 वीक एसिड या फिर 2 वीक बेस को मिक्स कर दिया है तो उनके पीएच में क्या चेंज आएगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए देखेंगे हम। तो केस नंबर 5 है, केस नंबर 5। ये 2 वीक एसिड, 2 वीक एसिड और वीक बेस के लिए है, यानी कि मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड और वीक बेस। तो मैं यहां पर आपको पीएच कैलकुलेट करना सिखाऊंगा वीक एसिड को लेकर के। सो हम मानते हैं कि हमारे पास 2 वीक एसिड है, एक HA है, दूसरा हमारे पास HB है। HA डिसोसिएट होता है तो ये बनाता है H+ A नेगेटिव। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 है। HB डिसोसिएट होगा तो ये भी H+ और B नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 मानते हैं और दोनों कैसे हैं? वीक एसिड। अब ये दोनों वीक एसिड हैं तो मानते हैं कि N जब इसका 0 रहा होगा, N क्या रहा होगा इसका? 0, तो इसके C1 N0 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 रहा होगा और H+ जो वो 0 N इक्विलिब्रियम पर, N जब इक्विलिब्रियम पर गया तो हमने ये देखा कि H+ कॉन्सेंट्रेशन C1 अल्फा 1 बन रहा है, A नेगेटिव कितना बन रहा है? C1 अल्फा 1 बन रहा है। तो C1 में से क्या करेंगे? C1 इंटू अल्फा 1 माइनस कर लेंगे, क्योंकि इसमें से ये बन रहा है तो यहाँ पर ये रिमेनिंग होगा, कितना बच रहा है। और आप सबको पता है कि जो वीक एसिड होता है या वीक बेस होता है वो पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? Ka की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको भी देख लेते हैं कि ये डिसोसिएट होके क्या क्या बना रहा है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ भी N0 पर HB का कॉन्सेंट्रेशन C2, ये 0 और 0, और N इक्विलिब्रियम पर ये C2, ये बनने वाला जो है ये C2 अल्फा 2, ये भी C2 अल्फा 2 बनेगा। ये C2 माइनस C2 अल्फा 2 मिलेगा। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम एक ही कंटेनर में रखेंगे तो H+ कॉन्सेंट्रेशन पहले वाले एसिड से और H+ कॉन्सेंट्रेशन दूसरे वाले एसिड से, मतलब ओवरऑल H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है मतलब यहाँ हो जाएगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, यहाँ भी हो जाएगा प्लस C1 अल्फा 1। तो अब ये हो गया नेट H+ कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हम लिखेंगे Ka1। तो अगर हम यहां से जब वैल्यू निकालते हैं Ka1 की, तो Ka1 आता है C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू मिलेगा C1 अल्फा 1 डिवाइडेड C1 को कॉमन कर लेते हैं। C1 कॉमन कर लेंगे तो ये मिलेगा 1 माइनस अल्फा 1, और 1 माइनस अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में, यानी कि 1 के रिस्पेक्ट में
अल्फा 1 की वैल्यू होगी काफ़ी छोटी, नेगलेक्ट कर लेंगे, तो ये मिलेगा KA1 C1 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे KA2 की, तो KA2 हमें मिलेगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2 डिवाइडेड C2 को कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस अल्फा 2, और 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा 2 की वैल्यू काफ़ी छोटी होती है, तो यहाँ से हमें मिलेगा KA2 इंटू C2 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2, इक्वेशन सेकेंड। ये हमें मिल गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या करें, ऐड कर दें। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले पेज पे करते हैं। जल्दी नोट कीजिए। ओके, ठीक है बेटा, अगला पेज हम ऐड करते हैं और अगले पेज पे देखते हैं। सो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, देन KA1 C1 प्लस KA2 C2 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 प्लस C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, C1 स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर प्लस C1 C2 अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा C1 C2 अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस C2 स्क्वायर अल्फा 2 का स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ओवरऑल हमें मिलेगा C1 स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस C2 का स्क्वायर अल्फा 2 का स्क्वायर, और ये होगा KA1 C1 प्लस KA2 C2, KA1 C1 प्लस KA2 C2। अब ये देखो बच्चों, ये कैसा मिल रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है। ये हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिख रहा है सही। तो ये हमें मिल जाएगा कि KA1 C1 प्लस KA2 C2 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 का होल स्क्वायर। और आपको याद हो कि ये किसके इक्वल है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के। एक बार देख लेते हैं H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलेगा यहाँ से, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। सो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू KA1 C1 प्लस KA2 C2। सो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट KA1 C1 प्लस KA2 C2। यहाँ से हम लिखेंगे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, और जब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा तो अब क्या करेंगे, हम लिख लेंगे pH। और pH कैसे निकालते हैं,
तो pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो ये वीक एसिड के टर्म में था, ये वीक एसिड के टर्म में है। और अगर यहीं पर हम क्या करते हैं, एक कंटेनर में दो वीक बेस मिला लेते हैं, तो जो हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 लिखा है वहां पर Kb1 कर देंगे और Ka2 की जगह Kb2 कर देंगे। C1 C2 दोनों के लिए अलग अलग होगा। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम क्या निकालते हैं, OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, और pH की जगह हम लिख लेते POH। और हमें पता भी है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14। मतलब कोई एक वैल्यू अगर हमें पता है तो हम दूसरी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको, फिर इस पर एक प्यारा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नोट कीजिए बच्चों, हो गया? ठीक, आ गया न्यूमेरिकल। पढ़िए सवाल को, सवाल में क्या कह रहा है। बोल रहा है कि फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर HOCl जिसका Ka1 दिया हुआ है, K1 दिया है 2 × 10⁻⁻⁴, और बोल रहा है 0.2 मोलर CH3COOH जिसका Ka2 दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां पे क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है। तो जब दो सॉल्यूशन आपस में मिक्स होते हैं तो वॉल्यूम उसका चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होता है, चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना कितना चेंज हो रहा है, तो इसको हम C1 मान लेते हैं, इसको C2। तो C1 कितना हो जाएगा, 0.02 डिवाइडेड 2, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, N/V होता है, N/V। अब ये मोलैरिटी है, मतलब N, अगर हम वॉल्यूम 1 लीटर मान लेते हैं और मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है N/V इन लीटर, V इन लीटर होता है, तो N इज इक्वल टू क्या होगा, M × V। मतलब मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं, मतलब वॉल्यूम कितना लिया गया, 1 लीटर। तो जब ये 1 लीटर है तो जो इसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया C1 में, तो वो 0.02 डिवाइडेड 2 क्यों हुआ, क्योंकि हमने दो को आपस में मिलाया। तो 1 लीटर और 1 लीटर जब आपस में मिलेगा तो कितना बनेगा, 2 लीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 0.01, या इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻² मोलर। ये मिक्स के बाद ये मिल रहा है हमें, ये मिक्स के बाद। C2 को देख लेते हैं, C2 कितना हो जाएगा, 0.2 डिवाइडेड 2 मतलब 0.1, या इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मोलर। अब हम लिखेंगे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमने लिखा हुआ है कि √ Ka1 C1 प्लस Ka2 C2। सो वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे, Ka1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁴ इंटू C1 10⁻² प्लस Ka2 2 × 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻1 C2 की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा √4 इंटू 10⁻⁻6, 4 इंटू 10⁻⁻6। ये हमें क्या मिला, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻3। ये हमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे pH। सो pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना, 2 × 10⁻⁻3।
सो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और ये फिर वैसे ही आ गया जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि माइनस लॉग ए इंटू 10 टू द पावर माइनस बी अगर दिख रहा है तो कितना हो जाएगा, b माइनस लॉग ए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस log 2, और log 2 की वैल्यू हमने आपको बता रखा है वो वैल्यू कितनी होती, 0.3। सो pH कितना आ गया, 2.7। मतलब कि जब हमने इक्वल वॉल्यूम के दो वीक एसिड जिनकी मोलैरिटी 0.02 और 0.2 था मिक्स किया तो उसका pH कितना हुआ, 2.7। ठीक है बच्चों, नोट करते हैं इसको, फिर अब अगले केस की तरफ बढ़ेंगे। नोट कीजिए इसको। चलिए तो हम शुरू करते हैं। केस नंबर 6, केस नंबर 5 हमने पढ़ लिया। केस नंबर 5 हमने पढ़ा कि जब दो वीक एसिड हैं तो उनको मिक्स करेंगे तो उनका पीएच कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला केस होगा केस नंबर 6। केस नंबर 6, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट होता है, वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट होगा। तो हम HA एसिड को मान लेते हैं कि ये क्या है, ये वीक एसिड है, वीक एसिड है ये डिसोसिएट होगा H प्लस A नेगेटिव में। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हम Ka ले लेते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि N0 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, ये 0 और ये भी 0। N इक्विलिब्रियम पर हम ये मानते हैं कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन X बना और A नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन X बना, तो C1 माइनस X हो जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड को, HB को मानते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड भी डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट होगा H प्लस B नेगेटिव में। N0 पर हम इसका C2 मानते हैं, उस टाइम पर H प्लस और B नेगेटिव 0 होगा। लेकिन जब N इक्विलिब्रियम आएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड 0 हो जाएगा क्योंकि ये 100% डिसोसिएट होता है। ये हो जाएगा C2 और यहाँ भी हमें मिलेगा C2, और इसका कोई भी डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं होता क्योंकि ये 100% डिसोसिएट होता है। सो जब ये दोनों मिलेंगे तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, तो नेट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा X प्लस C2, X प्लस C2 हो जाएगा। अब यहां से हम फाइंड करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू। सो Ka इज इक्वल टू होगा X प्लस C2 इंटू X डिवाइडेड C1 माइनस X। यहां से हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें ये मिल जाएगा Ka C1 माइनस KaX इज इक्वल टू हो जाएगा X स्क्वायर प्लस C2X। इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साइड ले लेते हैं, तो जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा X2 प्लस C2X प्लस KaX माइनस KaC1 इज इक्वल टू 0। यहां से कुछ कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो हम यहां से क्या करेंगे, x कॉमन कर लें तो x स्क्वायर प्लस x कॉमन कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें Ka प्लस C2 माइनस KaC1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें क्या करना, हमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो हम यहां यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फ्रॉम
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a, ये वैल्यू होती है इसकी। अब क्या करें, ये b है, ये a है और ये क्या है c, तो अब सबकी वैल्यू क्या करेंगे हम यहां पर पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी इसकी, तो x इज इक्वल टू रखते हैं माइनस बी, मतलब ये माइनस होगा b के ए प्लस c2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब के ए प्लस c2 का स्क्वायर माइनस, ये भी माइनस में और यहां भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 4a का मतलब x 1 होगा, तो 4 के ए c1 डिवाइडेड 2a, मतलब 2 इंटू एक्स की जगह 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि के ए की वैल्यू हम यहां पर देखेंगे कि के ए की वैल्यू C2 के रिस्पेक्ट में काफी कम होगा, क्योंकि C2 किसका कॉन्सेंट्रेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड का, और Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका है, वीक एसिड का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको करेंगे हम नेग्लेक्ट। इसको नेग्लेक्ट किया, इसको हमने क्या किया, नेग्लेक्ट किया, तो अब हमें फाइनल इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, सो x इज इक्वल टू होगा माइनस C2 प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 4 के ए c1 डिवाइडेड 2, या इसको हम लिख सकते हैं प्लस में वैल्यू लेंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू माइनस C2 प्लस अंडर रूट C2 स्क्वायर प्लस 4 के ए c1 डिवाइडेड 2। और यहां से आप देखिए H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल रहा है, x प्लस C2, सो हम वैल्यू लिखेंगे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन की x प्लस C2। अब x की वैल्यू यहां पर पुट कीजिए, तो x की वैल्यू है माइनस C2 प्लस अंडर रूट C2 स्क्वायर प्लस 4 के ए c1 डिवाइडेड 2 एंड प्लस C2, ये वाला C2 होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से होगा 2C2 और माइनस C2, सो ओवरऑल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलेगा C2 प्लस अंडर रूट C2 स्क्वायर प्लस 4 के ए c1 डिवाइडेड 2, ये हमें मिल गया H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। सो यहां से हम निकालेंगे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद फिर हम pH लिखेंगे। अब यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसको C2 लें, किसको C1 लें, तो आप यहां ध्यान दीजिए, आपने C2 किसको लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड को, C1 किसको लिया आपने, वीक एसिड को, तो हमेशा जो C2 होगा, C2 किसका होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और बात करें C1 की, तो C1 क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। और pH कैसे निकालते हैं, सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे ही H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, हम pH कैलकुलेट कर लेंगे। तो नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल में ये बोल रहा है कि फाइंड pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर HCl एंड 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर एसिटिक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका दिया है,
वीक एसिड का। अब ये बताइए जो HCl है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है, वीक एसिड दिया है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? H+ कॉन्सेंट्रेशन। तो H+ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू होगा C2 प्लस अंडर रूट C2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू Ka इंटू C1 डिवाइडेड 2। तो वैल्यू पुट करते हैं सबकी। C2 की वैल्यू कितनी? 10⁻⁻4 प्लस अंडर रूट 10⁻⁻4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? स्क्वायर करके बताओ कितना होगा। फिर 4 इंटू K1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁵, C1 की वैल्यू 10⁻⁻2 डिवाइडेड 2। यहां से मिलेगा 10⁻⁻4 प्लस अंडर रूट 10⁻⁸ एंड प्लस 8 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड 2। यहां से ये कॉमन होगा, सो 10⁻⁴ प्लस अंडर रूट 10⁻⁸ कॉमन करेंगे तो यहां मिलेगा 1 प्लस इसकी जगह कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा डिवाइडेड 2। सो H+ कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल गया 10⁻⁴ प्लस अंडर रूट 81 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो H+ कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाएगा 10⁻⁴ और प्लस इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा? 81 का 9 होता है और पावर है तो वो हाफ हो जाएगा डिवाइडेड 2। सो ये 1 और ये 9 10 हो गया, 10 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड 2। इसको लिखेंगे हम 5 इंटू 10⁻⁴ क्योंकि 2 5 जा 10। सो H+ कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल गया 5 इंटू 10⁻⁴। अब क्या करेंगे? हम pH लिख लेते हैं। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 5 इंटू 10⁻⁴, 5 इंटू 10⁻⁴, और ये ठीक वैसा ही है जैसा हमने आपको बताया था, माइनस लॉग A इंटू 10⁻⁻b, और इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे? B माइनस लॉग A, सो 4 माइनस लॉग 5, और लॉग 5 की वैल्यू 0.7। सो pH हमें मिल गया 3.3। pH कितना इसका मिला? 3.3। तो ऐसे जब मिक्स करके आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड तो उसका pH हम इस टाइप से क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए और अगला केस पढ़ेंगे और ये केस लास्ट होगा, जल्दी नोट कीजिए इसे। चलिए ठीक है, ये नोट हो गया। अगले केस की बात करते हैं। तो अगला केस है pH ऑफ एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। आपको याद हो हमने सबसे पहले लेक्चर 1 में हमने ये बताया था कि एम्फीप्रोटिक स्पीसीज क्या होती है। एम्फीप्रोटिक स्पीसीज का मतलब जो H+ गेन भी करे और H+ क्या करे? वो डोनेट भी करे। कि ये Ha स्पीसीज है, ये क्या करेगा? Ha नेगेटिव है, ये H+ डोनेट करेगा तो बनाएगा A2 नेगेटिव, और अगर ये H+ गेन करेगा तो बनाएगा H2A। ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते थे? एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। तो हम मान लेते हैं कि ये H2A क्या है? एक एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है जो डिसोसिएट होगा, बनाएगा H+ प्लस Ha नेगेटिव। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 होगा। दूसरा हम ले लेते हैं, क्योंकि ये इसने क्या किया? एक डोनेट किया, H2A ने क्या किया? एक H+ डोनेट किया यहां से। अब दूसरा ये जो Ha नेगेटिव है ये भी क्या करेगा? डोनेट करेगा तो बनाएगा H+ और A2 नेगेटिव, और इसके लिए हम रखेंगे Ka2।
इसके लिए रेट कांस्टेंट कितना रखेंगे हम, Ka2। अब दोनों का निकाल लेते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 और Ka2। सो K1 लिखेंगे तो ये हमें मिलेगा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू HA नेगेटिव डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A। इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। यहां से हमें लिखना है Ka2, तो Ka2 इज इक्वल टू होगा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू A2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड HA नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ये इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब यहां से हम क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड। सो इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड मतलब ये हो जाएगा Ka1 इंटू Ka2 इज इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू HA नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड H2A इंटू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन A2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड HA नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। यहां से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी। सो मिलेगा हमें Ka1 इंटू Ka2 इज इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर इंटू A2 नेगेटिव एंड डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A। समझ में आ रहा है कैसे हुआ ये? अब आते हैं वापस जहां से हमने शुरू किया था। अब ये A2 नेगेटिव और H2A और A2 नेगेटिव, यहां से H प्लस डोनेट किया और यहां इसने क्या किया है, H प्लस गेन किया है। तो अब इन दोनों कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 नेगेटिव और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि H प्लस गेन करे, H प्लस गेन करे या H प्लस क्या करे, डोनेट करे। डोनेट करने पर कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है। कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, हिंदी इतनी चलेगी। तो H प्लस यहां से डोनेट कर रहा है, यहां गेन कर रहा है, तो डोनेट किया जितना उतना ही गेन कर लिया, तो कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये दोनों इक्वल हो गया। तो अब अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे चले तो यहां से हमें मिल गया कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2, Ka1 इंटू Ka2। सो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट Ka1 इंटू Ka2। इससे हमें क्या मिलेगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। सो pH इसके लिए लिखेंगे तो माइनस लॉग Ka1 इंटू Ka2 पावर हाफ। सो फाइनल pH निकलेगा pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड 2। समझ में आया ये कैसे हुआ? नहीं? ठीक है, इसको पूरा देख लेते हैं। देखो इसको करेंगे तो ये क्या होता है, log m इंटू n, ये पावर है पहले आ जाएगा, मतलब ये होगा 1/2 और ये माइनस log Ka1 माइनस log Ka2, क्योंकि हमने पढ़ा है log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस
log n, और यहां पर देखो साइन क्या है, नेगेटिव का है, तो नेगेटिव जब अंदर जाएगा तो जो पॉजिटिव वो नेगेटिव में हो जाएगा, इसलिए हमने यहां नेगेटिव में लिखा। और आप याद कीजिए कि हमने क्या बताया था आपको कि माइनस लॉग के a1 की वैल्यू p के a1 के बराबर होगा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं p के 1 प्लस p के a2, अब ये 1/2 है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इससे क्या करेंगे हम pH कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर दो टाइप के आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, दो टाइप का फॉर्मूला होगा, दोनों फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला पहले केस में ये मिलेगा, केस फर्स्ट में फॉर्मूला होगा कि व्हेन सॉल्ट फॉर्मेशन by donating one hydrogen, so इसके लिए pH जब लिखेंगे तो p के a1 प्लस p के a2 डिवाइडेड 2, इससे हम लिखेंगे। और केस 2 के केस में देखते हैं, केस 2 के केस में, ठीक है, केस 2 में व्हेन सॉल्ट फॉर्मेशन बाय डोनेटिंग ऑफ टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सो इसके लिए हम pH लिखते हैं pKa2 प्लस pKa3 डिवाइडेड 2। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके अब हम क्या करेंगे, आगे के सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे के जो भी टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। नोट कीजिए इसको, ठीक है। तो आगे हम क्या करते हैं, इस पे सवाल सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड pH ऑफ 0.01 मोलर NaH2PO4, एंड सेकंड के लिए बोल रहा है 0.1 मोलर Na2HPO4, Ka1, Ka2, Ka3 की वैल्यू दिया हुआ है। तो अब कॉन्सेंट्रेशन को देख करके नहीं घबराएंगे, क्योंकि ये जो हमने यहां पर पढ़ा, आप यहां देखिए कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन का टर्म आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। मतलब pH क्या है, pH इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि केस नंबर जो 7 है उसमें pH कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर सवाल में कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म देख करके घबराना नहीं है। तो पहले के लिए लिखते हैं हम pH, पहले के लिए हम pH निकालेंगे। तो pH क्या होगा, K1 की वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻3, तो Pk1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और प्लस Ka2 की वैल्यू दिया है 10⁻⁸, तो Pka2 की वैल्यू कितनी होगी 8, और डिवाइडेड 2, यानी कि 11/2 इज इक्वल टू 5.5। ये pH आ गया फर्स्ट का। सेकंड का pH बोल रहा है, तो ध्यान दीजिए ये किससे बना होगा, H3PO4 रहा होगा, यहां से जब इसने 2 हाइड्रोजन अपना रिमूव किया होगा तब ये बनाया होगा Na2HPO4। और हमने आपको बताया कि जब 2 हाइड्रोजन रिमूव करके सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, pKa2 प्लस pKa3 डिवाइडेड 2। तो Ka2 की वैल्यू 10⁻⁻8, यानी कि Pka2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, प्लस Ka3 की वैल्यू कितनी 10⁻13, तो Pka3 की वैल्यू कितनी होगी 13 डिवाइडेड 2,
यानी कि 21/2, फाइनल हमारा आंसर कितना होगा 10.5। ये हो गया pH किसका 0.1 मोलर Na2HPO4 और 0.01 मोलर NaH2PO4 का pH कितना आया 5.5। नोट कीजिए इसको, फिर अगला सवाल करते हैं। हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जितने भी हमने केसेस पढ़े उसमें से कुछ केस पर बेस्ड यहाँ हमने सवाल ले रखे हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले सवाल में बोल रहा है कि 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 आर डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड वॉल्यूम इज मेड अप टू 250 ml। फाइंड pH ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ हमसे बोल रहा है कि हमने क्या किया, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लिया, दोनों को हमने आपस में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसका वॉल्यूम कितना हो जा रहा है 250 ml। 250 ml हो रहा है, तो पूछ रहा है कि सॉल्यूशन का pH क्या होगा। आपको याद हो हमने आपको केस नंबर 2 पढ़ाया था, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों के दोनों कैसे दिख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो फार्मूला हमने बताया था कि H+ कॉन्सेंट्रेशन ऑब्लिक OH कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मॉड ऑफ M1 V1 एंड फैक्टर 1 और प्लस माइनस M2 V2 एंड फैक्टर 2 डिवाइडेड V1 प्लस V2। तो यहाँ पर मोलैरिटी नहीं दिया हुआ है, तो हम मोलैरिटी हमने पढ़ा है कि N/V किस में होता है लीटर में। अगर हम मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो M/V के इक्वल हो जाएगा, यानी कि M1 V1 की जगह N1 हो जाएगा, M2 V2 की जगह क्या होगा N2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू होगा वेट अपॉन मोलर वेट। तो वेट कितना है 4, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर वेट 40, तो ये हो गया 1/10। अब H2SO4 का निकाल लेते हैं। सो मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर वेट करेंगे, तो यहां से कितना मिलेगा हमें, ऊपर 49 कर लें, नीचे 980, ये 2 टाइम्स से होगा, यानी कि 1/20। कितना मिल गया 1/20 मिला हमें, 1/20। और वॉल्यूम कितना मिल रहा है, वॉल्यूम कितना हो रहा है 250 ml, और वॉल्यूम किस में हम लिए हैं लीटर में, यानी कि 250 का मतलब 1/4। सो यहां से हमें निकालना है H+ कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ये हो जाएगा 1/10 इंटू 1 माइनस 1/20, दोनों अलग अलग है तो माइनस होगा 1/20 इंटू 2 डिवाइडेड 1/4। सो 2 से ये कट जाएगा 1/10, 1/10 माइनस 1/10 0, यानी कि H+ कॉन्सेंट्रेशन और OH कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया 0। और जब ये दोनों 0 आते हैं तो pH कितना मिलेगा हमें 7 मिलेगा, और POH भी कितना होगा 7, यानी कि सॉल्यूशन कैसा होगा न्यूट्रल। सॉल्यूशन कैसा मिला हमें न्यूट्रल मिला। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर अगला सवाल देखते हैं। हो गया, ठीक, अगला चेक करते हैं। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। फाइंड कह रहा है, फाइंड H+ कॉन्सेंट्रेशन, find H+ concentration when 0.01 molar CH3COOH is mixed with 0.01 molar PHCOOH। बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो उसमें बोल रहा है कि H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। आप याद कीजिए केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या बताया गया था कि जब 2 वीक एसिड आपस में मिलते हैं तो उनका pH हम कैसे कैलकुलेट करते हैं।
तो उसके लिए देखेंगे तो सबसे पहले H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है अंडर रूट KA1 C1 प्लस KA2 इंटू C2। तो K1 की वैल्यू कितनी है? K1 की वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और C1 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस KA2 6.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 एंड 10 टू द पावर माइनस 2। C2 की वैल्यू है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और प्लस 6.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। दोनों के पावर इक्वल हैं, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अगर हम यहाँ इसको क्या करें 81 कर लेते हैं 81 तो ये कितना हो जाएगा? पॉइंट इधर आ रहा है मतलब यहाँ पर क्या होगा? एक चार्ज बढ़ जाएगा। 10 टू द पावर माइनस 8 कर दें, कितनी वैल्यू होगी? 10 टू द पावर माइनस 8। तो अगर हम 10 टू द पावर माइनस 8 कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8 करने पर? 10 टू द पावर माइनस 8 यानी कि ये हो जाएगा रूट अंडर रूट 81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। और अगर इसी में हमसे बोलता कि आप pH भी निकाल लो तो pH कैसे लिखते? माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन से हम क्या करते? pH लिख लेते। सो pH इज इक्वल टू होता 9 इंटू माइनस लॉग 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। सो यहां पर हमें मिलता 4 माइनस लॉग 9 और लॉग 9 की वैल्यू 0.95। सो 4 माइनस 0.95 तो ये होता 3.05 pH की वैल्यू। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया? इसको 81 किया, पावर हमने इसका इंक्रीज कर दिया क्योंकि जैसे ही हम 0.1 लगाएंगे वैसे फिर से ये हो जाएगा -7। तो अब इसको जब बाहर निकालेंगे तो 81 का 9 होता है और जो पावर होता है वो हाफ होकर के अंडर रूट से बाहर निकलता है तो ये होगा 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, नोट कीजिए। फिर अगला देखते हैं। ठीक है, अगले सवाल में बोल रहा है कि 6 ग्राम यानी कि 6 ग्राम ऑफ वीक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है 60 इज डिसोसिएटेड इन वाटर एंड फॉर्म 10 मीटर क्यूब सॉल्यूशन और Ka की वैल्यू दिया है। आपको याद है हमने आपको केस नंबर 3 यही पढ़ाया था कि वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए। तो इसके लिए हमने लिखा था कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखेंगे? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन था इसका अंडर रूट KaC। C दिया नहीं है, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है N अपॉन V। सो C इज इक्वल टू होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होगा और इसको क्या करेंगे हम? ये मीटर क्यूब में दिया हुआ है वॉल्यूम और आपको बता दें कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3। तो 10 मीटर क्यूब है मतलब 10 टू द पावर 4 और C कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 5। C कितना मिल गया हमें? 10 टू द पावर माइनस 5। ये इसके साथ जाएगा होगा 10 टू द पावर 5, फिर ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5। 6 से 6 क्या होगा? कैंसिल होगा। 6/60 मतलब 1/10। इसको देख लो आप, 1/10 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5। ये हमें क्या मिला? C की वैल्यू मिल गई।
C की वैल्यू। सो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अब निकालेंगे हम, तो मिलेगा अंडर रूट 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 5। सो यहां से H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 10 टू द पावर माइनस 14, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7। ये हो गया H प्लस। H प्लस कितना आ गया, 10 टू द पावर माइनस 7। अब ये 10 टू द पावर माइनस 7 हो गया। आप याद कीजिए हमने टाइप सेकेंड पढ़ाया था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, तो ये हमें मिल गया H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिला, तो अब क्या करेंगे हम, H प्लस वाटर से, और H प्लस कहां से लेंगे, एसिड से लेंगे। तो एसिड से कितना मिल रहा है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, 10 टू द पावर माइनस 7। इसके बाद हमें वाटर से कितना मिलेगा, 10 टू द पावर माइनस 7 मिलेगा। तो लिखते हैं हम नेट H प्लस, तो 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 10 टू द पावर माइनस 7, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। H प्लस मिल गया, तो pH लिखेंगे माइनस लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो होगा 7 माइनस लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू 0.3। सो pH हमें मिलेगा 6.07, और हमसे पूछ रहा है POH। सो POH 14 माइनस 6.07 मतलब 7.93, ये हमें मिलेगा POH मिलेगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब तक हमने pH कैलकुलेशन पढ़ा कि कैसे हम pH को कैलकुलेट करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे, अगली जो टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम की, वो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, और उससे पहले हम आपको बता दें कि सॉल्ट क्या होता है। देखिए, सॉल्ट फॉर्मेशन तब होता है जब एसिड बेस के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। When strong acid react with strong base, this reaction called as completely neutralization, and when strong acid or strong base react with weak base or weak acid, this reaction are known as partially neutralization। क्योंकि आपको पता है कि वीक एसिड हो, वीक बेस हो, ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, ये 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो बात करते हैं हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। सो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज अ रिएक्शन इन विच वन ऑफ द आयंस फ्रॉम सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर फॉर्मिंग आइदर एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो जैसा कि हमने आपको बताया सॉल्ट फॉर्मेशन के बारे में कि सॉल्ट किससे बनेगा, एसिड और बेस के रिएक्शन से बनेगा। एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर वीक एसिड है, इधर वीक बेस है, साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सॉल्ट बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट कर ले, या वीक एसिड क्या करे, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर ले, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कर ले, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ क्या करे, रिएक्ट कर ले। तो अगर हम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करते हैं, वीक एसिड हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड को, अगर इसका रिएक्शन हम करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो इससे बनेगा CH3COONA प्लस वाटर, ये बनेगा। ये पहला सॉल्ट हुआ, यानी कि सॉल्ट ऑफ किससे किससे मिलके बन रहा है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से। दूसरा हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने ले लिया HCl और वीक बेस में हमने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां से मिलेगा
अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो किसका किसका ये हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का ये सॉल्ट हो गया। नंबर थर्ड हम ले लेते हैं वीक एसिड वीक बेस का। वीक एसिड मतलब CH3COOH, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और यहां से मिलेगा अमोनियम एसीटेट CH3COONH4 प्लस H2O। ये किससे मिलके बन रहा है, वीक एसिड प्लस वीक बेस से मिलके बन रहा है। अब नंबर 4 की बात कर लें तो नंबर 4 स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि HCl और प्लस NaCl, और यहां से मिलके बनेगा ये NaCl प्लस H2O। ये किससे मिलके बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से। अब हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्ट बने हैं इन्हीं सॉल्ट का हमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखना है, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। नोट हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोलिसिस हमें कराना है। सबसे पहले हम हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस को समझते हैं। हाइड्रोलिसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें केमिकल कंपाउंड के जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं। वो क्या होंगे, वो ब्रेक होंगे, ब्रेक होकर के वो अपने मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट में चेंज होते हैं, वो अपने मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट में जाते हैं। सपोज कर लेते हैं जैसे ये CH3COONA, ये जब ब्रेक होगा, हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसका, तो ये CH3COO नेगेटिव, क्योंकि ये वाटर में डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव में डिसोसिएट होगा, तो ये डिसोसिएट हुआ। यहां पर क्या हुआ, ये डिसोसिएट हुआ। तो डिसोसिएट होने का मतलब क्या है कि ये अपने मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट में स्प्लिट कर रहा है, टूट रहा है अपने मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। और सबसे पहला जो हमें हाइड्रोलिसिस देखना है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का यानी कि CH3COONA, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो बनाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, और आपको याद रखना होगा कि हाइड्रोलिसिस किसका होगा, वीक पार्ट का। तो वीक पार्ट ऑलवेज हाइड्रोलाइज्ड। तो इन दोनों में वीक पार्ट कौन सा है, कौन वीक से मिला है, तो एसीटेट आयन वीक से मिला, वीक एसिड एसिटिक एसिड वीक एसिड होती है तो वहां से ये मिला। Na पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग से है तो इसका नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस इसका होगा। और हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो CH3COO नेगेटिव वाटर के साथ जब हाइड्रोलाइज्ड होगा तो बनाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस OH नेगेटिव। और यहां पर हम यूज करेंगे KH जो होता है ये हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। KH को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और किस पार्ट का हो रहा है, तो एनायनिक पार्ट का। सो एनायनिक हाइड्रोलिसिस एग्जाम में पूछ लेता है
कि किस पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, कैटायनिक टाइप का है या फिर एनायनिक टाइप का है। तो एसीटेट आयन एनायन है, तो यहाँ पर एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? आगे है रिलेशन बिटवीन KH एंड KA, KH एंड KA। तो हमने ये देखा कि CH3COO नेगेटिव जब ये हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है वाटर से, तो ये बना रहा है CH3COOH और प्लस OH नेगेटिव, और यहां पर हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने यूज किया KH। एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड भी डिसोसिएट होगा और ये बनाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और इसके लिए हम यूज करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, क्योंकि ये वीक एसिड है। और थर्ड होगा वाटर भी डिसोसिएट होगा, ये H प्लस बनाएगा प्लस OH नेगेटिव, और इनके लिए यूज करते हैं हम KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW है। तो ये हमारा टारगेट रिएक्शन है, जिसको हम हाइड्रोलाइज्ड कर रहे हैं वो टारगेट रिएक्शन है। तो अब ऐसा इन दोनों रिएक्शन को हम कैसे ऐड करें कि ये हमारा टारगेट रिएक्शन मिल जाए। तो आप देखो टारगेट रिएक्शन में एसिटिक एसिड किधर है, राइट साइड, और फर्स्ट और सेकंड को जिनको लेकर के हमें टारगेट बनाना है उसमें एसिटिक एसिड किधर है, लेफ्ट साइड में है। तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें, क्या करें हम, एसिटिक एसिड वाले रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, KH इज इक्वल टू KW, क्योंकि वाटर यहां भी लेफ्ट में है, थर्ड में भी लेफ्ट में, सो KW अपॉन हो जाएगा KA। ये हमें मिल गया KH और KA के बीच में रिलेशन। KA डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KH हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये इनके बीच में रिलेशन हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, सो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करने के लिए जब हम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम H से, स्मॉल h से या फिर अल्फा से। और हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस देखना है एसीटेट आयन का, क्योंकि एनायनिक पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो एनायनिक पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो CH3COO नेगेटिव प्लस H2O वाटर एक्सेस में होगा, यहां से बन रहा है CH3COOH और प्लस OH नेगेटिव, और हमने यूज किया है हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम ये मान लेते हैं, लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COONA इज C। अगर इसका हम C मानते हैं तो जो इसका आयन बनेगा, देन concentration of CH3COO नेगेटिव is C also, जब ये ब्रेक किया CH3COONA तो बनाया इसने एसीटेट आयन प्लस सोडियम कैटायन। तो अगर ये C है तो ये भी C बनेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना मिला हमें C, तो n 0 पर अगर रखें तो हमें कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला C, ये पहले 0, ये 0 होगा। n इक्विलिब्रियम पर जब गया तो हमने ये माना कि ये कितना बन रहा है, C अल्फा बन रहा है, ये भी C अल्फा, ताकि हमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या मिल जाए, अल्फा मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, C माइनस C अल्फा। अब यहां से हमें क्या निकालना है, KH। हम क्या करेंगे, KH निकालेंगे, तो हमें KH मिलेगा
सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी अल्फा इंटू सी अल्फा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। यहां से हम सी को अगर कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस अल्फा, और सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होती है, सो के एच मिल जाएगा हमें सी अल्फा स्क्वायर, और यहां से हमें अल्फा मिलेगा अंडर रूट के एच अपॉन सी, अंडर रूट के एच अपॉन सी। सो ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो गया किसका, एनायनिक पार्ट का। और ये एनायनिक पार्ट किसका है, गुड, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे पीएच, पीएच का कैलकुलेशन करेंगे। चलते हैं पीएच कैलकुलेशन की तरफ। तो पीएच कैलकुलेशन, पीएच कैलकुलेशन, तो पीएच को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होता है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमारा कितना है, देखिए यहां पर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना, कहां गया H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, हाँ ये है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन हमने यहां से निकाला है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं मिल रहा है, तो हमें यहां पर क्या मिल रहा है, OH कॉन्सेंट्रेशन। तो हम यूज करेंगे OH कॉन्सेंट्रेशन, हम यूज करेंगे OH कॉन्सेंट्रेशन। सो OH कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू कितना मिला, C अल्फा, और अब ध्यान दीजिए अल्फा की वैल्यू कितनी मिल रही है, अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के एच अपॉन सी। तो अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो C इंटू होगा अंडर रूट के एच अपॉन सी। अगर हम C को अंदर ले लें तो ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर अंदर जाएगा, यानी कि के एच इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड सी, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा रूट के एच इंटू सी। किसका मिला हमें, OH कॉन्सेंट्रेशन मिला। तो अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, POH निकालेंगे। और आप ध्यान दीजिए कि KH की वैल्यू कितनी मिली थी, KW अपॉन KA। तो हम क्या करते हैं, KH की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। सो फाइनली OH कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलेगा अंडर रूट KW इंटू C डिवाइडेड KA। अब यहां से हम निकालेंगे POH, और POH मिलेगा माइनस लॉग OH कॉन्सेंट्रेशन, और OH कॉन्सेंट्रेशन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं KW इंटू C डिवाइडेड KA के पावर 1/2। इतना हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो POH मिलेगा हमें 1/2, और ये होगा माइनस, माइनस को हम कर लेते हैं लॉग KW, लॉग KW, C है, C क्या आ जाएगा प्लस में, C किस में आएगा प्लस में, तो इसको लिखेंगे हम माइनस 1/2 लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग KA। और आपको याद हो KW की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻14 प्लस लॉग C और माइनस लॉग KA की वैल्यू PKA, तो प्लस में हो जाएगा प्लस PKA, और ये वैल्यू सामने करेंगे कितना होगा, -14 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 7, कितना होगा ये 7 हो जाएगा, और ये मिल जाएगा 7 माइनस 1/2 इन ब्रैकेट PKA प्लस लॉग C। ये हमने क्या निकाला, POH हमने कैलकुलेट किया। हमें कैलकुलेट करना है PH की वैल्यू। सो PH हमने पढ़ा है 14 माइनस POH, सो PH कितना हो जाएगा 14 माइनस 7 माइनस 1/2 PKA प्लस
log C। अब ये माइनस है तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 7 प्लस 1/2 पी के ए प्लस log C। हमें यहां से मिलेगा pH। तो pH क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 7 आएगा यहां पर। pH कितना मिलेगा हमें इसका pH मिलेगा ग्रेटर देन 7। और ग्रेटर देन 7 होने का मतलब क्या हो गया कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस इज बेसिक। और हमने आपको पहले ही बोला था कि जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलता है तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ तक आए और मुझसे आपने pH कैलकुलेशन केस नंबर 5th, 6th और 7th आपने पढ़ा। उसके लिए आप लोगों का थैंक यू। ठीक है बेटा, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।